नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या नए साल पर मां जानकी सीतामढ़ी की किस्मत खुलने वाली है? जी हाँ दोस्तों, आज आप इसी की बात करेंगे कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस क्या सीतामढ़ी से चलने वाली है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पर या मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक डीआरएम ने प्रस्ताव भेजा है जोनल हेडक्वार्टर को, और वहाँ से फिर रेलवे बोर्ड को ये को जाएगा। तो ये इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, क्योंकि सीतामढ़ी से अभी तक ऐसी फास्ट ट्रेन ओरिजिनेट होने की स्थिति नहीं है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जो खबर आ रही है कि वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है, और वो किस रूट से चलेगी, क्या है उसका, लेकिन अखबारों में तो खबर आ गई है कि रेलवे मंत्रालय ने इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि सीतामढ़ी से दरभंगा होकर के नई दिल्ली के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, ये खबर चौंकाने वाली ज़रूर है, लेकिन अगर सही है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इसमें अगर ये हवाई है तो ये फिर से मजाक है यहाँ के लिए। तो समस्तीपुर डीआरएम ने भेजा प्रस्ताव। ये अखबार प्रतिष्ठित अखबार कहा जाता है दैनिक जागरण, उसमें ये खबर छपी है। और मुजफ्फरपुर होते हुए चलेगी ट्रेन, ये भी कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि रामायण सर्किट से ये जुड़ेगी ट्रेन, इसलिए इसमें सच्चाई भी नज़र आती है। आगे बात करेंगे इसकी डिटेल में। लेकिन रूट इसका जो प्रस्तावित बताया जा रहा है वो है पाटलिपुत्र होकर के, यानी सीतामढ़ी से दरभंगा, दरभंगा से समस्तीपुर, समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र। चूँकि यहाँ पे ही ज़्यादा यात्री मिलेंगे इन्हीं स्टेशनों पर, इसलिए ये रूट हो सकता है कि यही रूट रखा गया। पाटलिपुत्र से होते हुए नई दिल्ली के लिए ये ट्रेन चलाई जाएगी, और ये दावा किया जा रहा है अखबार में। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि या अधिकारियों के हवाले से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये अखबार के हवाले से खबर सामने आई है कि सीतामढ़ी, जयनगर, दरभंगा, समस्तीपुर स्टेशन पर ट्रायल लिया गया है। ट्रायल भी लिया गया है, ये भी अखबार में बात आई है। अब ये ट्रायल कब हुआ है, क्या हुआ है, इसकी जानकारी अखबार ने शेयर नहीं की है, लेकिन ये ट्रायल हुआ है, ये लिख रहे हैं। इसके अलावा लिख रहे हैं कि सीतामढ़ी से लेकर के समस्तीपुर तक रेलवे लाइन के किनारे अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। ये भी खबर कहाँ से आई है, क्या आई है, ग्राउंड पर क्या दिख रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। इसके अलावा बात जो सामने आ रही है वो मार्च 2024 यानी अगले साल मार्च तक लगभग 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की रेलवे की योजना है। तो ये बात सत्य है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। सही है, इसकी क्षमता ये है। तो यानी कि अगर 200 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है तो करीबन 1100 किलोमीटर का ये सफ़र जो है वो 6 घंटे में पूरा होगा। यानी सीतामढ़ी से आप दिल्ली 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये फ्लाइट को टक्कर देने वाला जो है वो मामला है यहाँ पर। ये दावा है और बहुत ही सनसनीखेज दावा है। और दिल्ली जाने के लिए जो अभी 22 से 24 घंटे लगते हैं वो 6 घंटे में पूरा हो जाएगा वंदे भारत से। और इसका टाइम टेबल भी अखबार ने बता दिया है कि सीतामढ़ी से सुबह 8:30 बजे ये खुलेगी। और ये ट्रेन जो है, ये इतना ही नहीं, रेलवे बोर्ड और क्रिस की अगर मंजूरी मिल गई तो इस ट्रेन का नंबर क्रिस में फिट कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें हमने भी जांचने की कोशिश की कि कहीं से कोई ऑफिशियल बातें सामने आए, लेकिन ऑफिशियल बातें सामने नहीं आई है। हाँ, इतना है कि रेलवे ज़रूर विचार कर सकता है, क्योंकि ये रामायण सर्किट है, ये मिथिला जो है वो भगवान राम का जो है वो ससुराल है। तो यहाँ उस लिहाज से अगर देखा जाए तो रेलवे ज़रूर इसको विचार कर सकता है कि एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया जाए जो माँ जानकी के स्थल को वो अयोध्या से जोड़े, और अयोध्या से जोड़ते हुए नई दिल्ली के लिए एक ट्रेन बने। तो उसमें यात्री भी भरपूर मिलेंगे और एक कनेक्शन भी हो जाएगा अयोध्या का मिथिला से, अयोध्या का सीतामढ़ी से। तो हमने ये भी तलाशने की कोशिश की कि आखिर रेलवे का प्लान क्या है। तो रेलवे का प्लान एक्चुअल ये है कि राजधानी एक्सप्रेस को बदल करके वंदे भारत जो स्लीपर आने वाली है उसको रिप्लेस किया जाएगा। और 10 राजधानी एक्सप्रेस को जो है मौजूदा जो शुरुआत में इसको रिप्लेस करने की योजना है। जो वंदे भारत की स्लीपर आएगी बोगी वो राजधानी एक्सप्रेस में लगेगी, ये जानकारी सामने आई। साथ ही ये भी आया कि भोपाल से होकर जो गुजरने वाली 2 राजधानी एक्सप्रेस है उन 10 राजधानी एक्सप्रेस में वो भी है। तो ये खबर छन के आई सामने, लेकिन सीतामढ़ी वाली खबर सिर्फ दैनिक जागरण में खबर छपी है और कहीं किसी अखबार में खबर नहीं छपी है। हो सकता है ये खबर सत्य हो कि प्रस्ताव भेजा गया हो या मांगा गया हो मंडल से या जोन से,
और वो प्रस्ताव भेजा गया हो, लेकिन जो समय दिया जा रहा है 6 घंटे के अंदर आपको पहुंचा दिया जाएगा, या आप नंबर दिया जाएगा, सुबह टाइम इसका इतने बजे दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है हवा ही बातें सामने नज़र आ रही हैं। लेकिन इतना तो सत्य है कि सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की योजना है। चूँकि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है, तो दोनों तरफ स्थिति है। यहाँ भी बहुत बड़ा माँ जानकी का जो है मंदिर बनाने की योजना है, बिहार सरकार योजना बना चुकी है, उस पर काम भी चल रहा है। तो अब आपको रूट मैप भी समझा देते हैं, क्योंकि ये जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, या जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक रूट मैप क्या होगा। तो सीतामढ़ी से दरभंगा, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर भी हो सकता था, लेकिन इसको दरभंगा और समस्तीपुर से जोड़ा जा रहा है। हो सकता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यात्री को इसको इन्वॉल्व किया जा सके और इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। अब तक जो वंदे भारत चल रही है उसमें आधे से ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है, और ये पटना से इसको पाटलिपुत्र से जोड़ रहे हैं, तो पटना का भी जो है पैसेंजर अच्छा खासा मिल जाए इस ट्रेन को। तो कुछ इस तरह का रूट्स जो है प्रस्ताव बनाया गया है मंडल की तरफ से, और फिर पटना से अयोध्या होते हुए दिल्ली का प्रस्ताव हो आगे। ये सारी प्लानिंग अभी हो सकता है हो, और पटना से अयोध्या होते हुए ये दिल्ली का पूरा रूट तैयार हो, इस तरह से रूट बनाया गया हो। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें सामने ये भी आ रही है कि आखिर रखरखाव का कैसे होगा। अगर ये सीतामढ़ी से चले तो सीतामढ़ी कोई ओरिजिनेटिंग स्टेशन अगर बनेगा तो वहाँ पर ना वॉशिंग पिट है ना कुछ है। लेकिन इसमें ये सत्यता इसलिए भी नज़र आती है, अगर सत्यता के लिहाज से देखा जाए तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, जनवरी में उसका उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, और बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट भी चालू होने वाला है। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 1-1.5 महीना का समय है। अब उसमें जो है वो बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारी बातें रखी जा रही हैं, बहुत सारी प्लानिंग है सरकार के स्तर पर, चूँकि चुनाव का भी एक बहुत बड़ा वो है समय आ रहा है। तो उस लिहाज से भी इसको देखा जा रहा है कि कहीं ये उस लिहाज से अगर फ़ायदा मिल जाए सीतामढ़ी को अगर, तो बहुत बड़ी बात है। सीतामढ़ी ऐसे भी इंतज़ार कर रहा है ऐसी लंबी दूरी की ट्रेन का, और उसका इंतज़ार अब तक पूरा नहीं हुआ, और वंदे भारत जैसी प्रतिष्ठित ट्रेन अगर मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा वाली बात है। तो और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कुछ बातें जो हैं वो पचने के योग्य नहीं लग रही हैं 6 घंटे में। मसलन 6 घंटे में तो संभव ही नहीं है कि आप सब सीतामढ़ी से आप दिल्ली पहुंचा दें। हाँ, अगर ये छोटा रूट वाला मामला होता, अगर वो सिकटा नरकटियागंज वाला होता रूट, जो रक्सौल वाला, वो रूट से अगर ये ट्रेन जाती तो निश्चित रूप से ये 10 घंटे में या पहुंचा सकती थी, या 12 घंटे में पहुंचा सकती थी। लेकिन वैसा जो है रूट, उस रूट पर विचार नहीं किया जा रहा है, और ये रूट दिया जा रहा है तो हो सकता है ये ट्रेन मिल जाए। लेकिन इसकी रखरखाव, इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, कहाँ इसकी साफ़ सफाई होगी, धुलाई कहाँ होगी, क्या ये ट्रेन सीतामढ़ी से दरभंगा आएगी या रक्सौल जाएगी, कहाँ इसका मेंटेनेंस होगा। क्योंकि मेंटेनेंस की व्यवस्था फिलहाल सीतामढ़ी में तो नहीं है, लेकिन रेलवे चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।